Hello fans, welcome to my YouTube channel. I will learn today what is use of has have without verb. Use of has have without verb. यूज मीन्स प्रयोग, हैज़ हैव मीन्स पास है, रखता है, रखती है, विदाउट मीन्स बिना, वर्ब मीन्स क्रिया के, बिना क्रिया के पास है, रखता है, रखती है, इन्हीं सब का प्रयोग होगा। सिंबल देखिए, जिस वाक्य में बिना क्रिया के साथ पास है, रखता है, रखती है, रखते हैं इत्यादि शब्द आए, यू कैन से में है, भाई बहन एक्सेट्रा। एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास एक नारियल है। रूल देखिए, सब्जेक्ट हैज़ हैव, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, फुल स्टॉप। ये सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। देखेंगे सब्जेक्ट कहाँ है। देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर है, मेरे की इंग्लिश आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन प्लूरल नंबर है। आफ्टर दैट हैज़ हैव को लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आई है। देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर गया, यहाँ पर आया, यहाँ से यहाँ पर आया, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट ऑलरेडी मैंने लिख चुका है। देखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, प्लूरल नंबर, तो सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए। आप प्लूरल कहाँ है, प्लूरल देखिए यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर हैव लिखेंगे। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, एक नारियल, आ कोकोनट, फुल स्टॉप। देखिए हैज़ के साथ हम ही, सी, इट, एनी वन नेम। आफ्टर दैट ये सब सिंगुलर है, ये सब सिंगुलर है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर नंबर। आफ्टर दैट हैव, देखिए हैव, देखिए आई, वी, दे, यू, ये देखिए प्लूरल है, प्लूरल। हैव के साथ आई, वी, दे, यू का प्रयोग करेंगे, और हैज के साथ ही, सी, इट, एक्सेट्रा। देख सिंगुलर, ही हैज, उसके पास, पुरुष लिंग, पुरुष के लिए प्रयोग करेंगे। सी
शी हैज़, उसके पास, स्त्री के लिए। इट हैज़, इनके पास। एंड मोहन हैज़, मोहन के पास। बॉय हैज़, लड़के के पास। गर्ल हैज़, लड़की के पास, एक्सेट्रा। देखिए प्लूरल में देखिए, आई हैव, मेरे पास। यू हैव, तुम्हारे पास या फिर आपके पास। वी हैव, वी देखिए वीक इंग्लिश हमारे, एंड हैव इंग्लिश पास। आफ्टर दैट दे हैव, उनके पास। बॉयज हैव, लड़कों के पास। एंड गर्ल्स हैव, लड़कियों के पास। एक्सेट्रा। निगेटिव, निगेटिव मीन्स नकारात्मक। नकारात्मक मीन्स नहीं। जिस वाक्य में नहीं शब्द आए, इन विच सेंटेंस not word contains that is called negative। एग्जाम्पल देखिए, वह एक कार नहीं रखता है। रूल देखिए, सब्जेक्ट हैज़, हैव, आफ्टर दैट नॉट, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, फुल स्टॉप। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट देखें कहाँ, वाक इंग्लिश, ही, थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर नंबर है ये, ही। आफ्टर दैट हैज़, हैव, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इनके साथ हम हैज़ का प्रयोग करेंगे, हैज़ लिखेंगे। आफ्टर दैट नॉट, नॉट है तो नॉट को लिखेंगे। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। देखिए एक कार, आ कार। एक लेटेस्ट रूल देखिए, लेटेस्ट रूल देखिए, सब्जेक्ट आफ्टर दैट डू, डज, आफ्टर दैट नॉट, आफ्टर दैट हैव,
आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट फुल स्टॉप। सबसे पहले सब्जेक्ट है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, देखेंगे वाक इंग्लिश, ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर नंबर है ही। अब आफ्टर दैट डू डज को लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। आफ्टर दैट नॉट को लिखेंगे। आफ्टर दैट हैव को लिखेंगे। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, देखिए ए कार, आ कार, ये देखिए लेटेस्ट एग्जाम्पल है, लेटेस्ट एग्जाम्पल है ये। ही डज नॉट हैव अ कार, ही डजंट हैव अ कार, डजंट देखिए डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डजंट। इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का मतलब ही होता है क्वेश्चन पूछना या क्वेश्चन पूछेगा। इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, यस या नो टाइप और एक WH फैमिली वर्ड। तो हम सबसे पहले इंट्रोगेटिव फर्स्ट को देखेंगे। देखिए जिस वाक्य के शुरू या अंत में क्या शब्द आए, क्या वर्ड contains starting or last in the sentence that is called interrogative फर्स्ट। एग्जाम्पल देखिए, क्या आपके पास एक किताब है, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं कि यस या नो टाइप और एक WH फैमिली वर्ड। जो यस या नो टाइप वाला होता है उसका हम आंसर यस या नो टाइप में देते हैं, और जो WH फैमिली वाला होता है उसको हम लिख कर देते हैं। देखिए क्या आपके पास एक किताब है, ये देखिए क्वेश्चन पूछा है, इसी का हम आंसर यस या नो टाइप में देते हैं और दिया जाता है। देखिए क्या आपके पास एक किताब है, यदि आपके पास एक किताब होंगी कहेंगे हाँ मेरे पास एक किताब है, यस आई हैव अ बुक। यदि नहीं होंगी कहेंगे नहीं आई हैव नॉट अ बुक। देखिए इसी का हम आंसर यस या नो टाइप में देते हैं, और इसी को ही हम कहते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट। जिसका हम आंसर यस या नो टाइप में देते हैं उसी को ही कहते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट। देखिए रूल देखिए, सबसे पहले हैज़ हैव, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हैज़ हैव है, तो सबसे पहले हम हैज़ हैव को लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आपकी इंग्लिश यू के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले हम हैव लिखेंगे। आफ्टर दैट सब्जेक्ट आपकी इंग्लिश यू को लिखेंगे। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, आ किताब, एक किताब, आ बुक, क्वेश्चन मार्क, हैव यू आ बुक। देखिए लेटेस्ट रूल देखिए, डू डज आफ्टर दैट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हैव, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क, आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क। देखिए सबसे पहले डू डज है, तो सबसे पहले हम डू डज को ही लिखेंगे। देखेंगे
डू डज है ना अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट है आपकी इंग्लिश यू होती है, यू के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं, डू लिखेंगे। आफ्टर दैट सब्जेक्ट आपकी इंग्लिश यू को लिखेंगे। आफ्टर दैट हैव को लिखेंगे। आफ्टर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट एक किताब बुक देखिए यहाँ पर नाउन है, डू यू हैव अ बुक। इंट्रोगेटिव सेकेंड, जिस वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, प्रश्नवाचक शब्द आए। देखिए WH फैमिली वर्ड काउंटेंस यमंग द सेंटेंस दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेकेंड। एग्जाम्पल देखिए, सोहन के पास एक पत्र कैसे है। क्वेश्चन मार्क। रूल देखिए, WH family, after that has have, after that subject, after that object or complement question mark। सबसे पहले WH फैमिली है तो सबसे पहले हम WH फैमिली को ही लिखेंगे। देखेंगे कैसे की इंग्लिश हाउ लिखेंगे। आफ्टर दैट हैज़ है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सोवन के साथ हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। सोवन थर्ड पर्सन है, सोवन थर्ड पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर नंबर, तो उसके साथ हम सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। हैज़ है हैव को लिखेंगे। आफ्टर दैट सब्जेक्ट सोवन एक नाउन है। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट एक पत्र लेटर क्वेश्चन मार्क। हाउ हैज सोहन अ लेटर। लेटेस्ट रूल देखिए, WH फैमिली, आफ्टर दैट डू डज, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हैव, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। देखिए सबसे पहले WH फैमिली है तो सबसे पहले हम WH फैमिली को लिखेंगे। देखिए WH फैमिली यहाँ पर है, कैसे इंग्लिश हाउ, तो हाउ पहले लिखेंगे। आफ्टर दैट डू डज को लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सोहन के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। आफ्टर दैट सब्जेक्ट सोहन को लिखेंगे। आफ्टर दैट हैव को लिखेंगे। आफ्टर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट एक पत्र लेटर क्वेश्चन मार्क। ये देखिए लेटेस्ट एग्जाम्पल है ये वाला। हाउ डज सोहन हैव अ लेटर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव फर्स्ट। जिस वाक्य के शुरू या अंत में
क्या शब्द आए और उसमें नहीं भी शब्द आए, क्या वर्ड contains starting or last in the sentence as well as not word also contains in the sentence that is called interrogative, negative, first। एग्जाम्पल देखिए, क्या मेरे पास एक टीवी नहीं है? क्वेश्चन मार्क। रूल देखिए, हैज़ हैव, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हैव, आफ्टर दैट नॉट है ना, तो नॉट को भी लिखेंगे नॉट, आफ्टर दैट हैव, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। देखिए सबसे पहले हैज़ हैव है, तो सबसे पहले हम हैज़ हैव को ही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखिए मेरे इंग्लिश आई के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। आफ्टर दैट आई, सब्जेक्ट मेरे इंग्लिश आई, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन प्लूरल नंबर। आफ्टर दैट नॉट को लिखेंगे। आफ्टर दैट हैव है, देखिए हैव को लिखेंगे। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, एक टीवी, आ टीवी, क्वेश्चन मार्क। देखिए क्वेश्चन मार्क को जरूर लगाएंगे। लेटेस्ट रूल देखिए, डू डज, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट नॉट, आफ्टर दैट हैव, देखिए नॉट, आफ्टर दैट हैव, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले डू डज है, तो सबसे पहले हम डू डज को ही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेरे इंग्लिश आई के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। डू सब्जेक्ट मेरे इंग्लिश आई, आफ्टर दैट नॉट को लिखेंगे। आफ्टर दैट हैव को लिखेंगे। आफ्टर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, एक टीवी, आ टीवी, क्वेश्चन मार्क। डू आई नॉट हैव अ टीवी? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेकंड, जिस वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए और उसमें नहीं भी शब्द आए। WH फैमिली वर्ड काउंटेंस among the sentence
as well as not word also count in the sentence that is called interrogative negative second. एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास एक बगीचा क्यों नहीं है? क्वेश्चन मार्क। रूल देखिए, WH family, after that has, have, after that subject, after that not, after that object or कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले WH फैमिली वर्ड है, तो सबसे पहले हम WH फैमिली वर्ड को लिखेंगे, देखेंगे कहाँ है। ये देखिए, क्यों, क्यों की इंग्लिश वाई। एक इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं कि यस या नो टाइप, और एक WH फैमिली वाला। देखिए यही है WH फैमिली वाला सेंटेंस। आफ्टर दैट हैज, हैव, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे, हमारे की इंग्लिश वी, वी के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे, हमारे की इंग्लिश वी, वी को लिखेंगे। आफ्टर दैट नॉट, नॉट को लिखेंगे। आफ्टर द ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, एक बगीचा, आ गार्डन, क्वेश्चन मार्क। लेटेस्ट रूल देखिए, WH फैमिली, आफ्टर दैट डू डज, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट नॉट, आफ्टर दैट हैव, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। लेटेस्ट रूल एंड लेटेस्ट एग्जाम्पल। सबसे पहले WH फैमिली वर्ड है, सबसे पहले WH फैमिली वर्ड को लिखेंगे, क्यों, क्यों की इंग्लिश वाई, वाई को लिखेंगे। आफ्टर दैट डू डज, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे, हमारे की इंग्लिश वी, वी के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे, हमारे की इंग्लिश वी, वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन प्लूरल नंबर है। आफ्टर दैट नॉट, नॉट को लिखेंगे। आफ्टर दैट हैव, हैव को लिखेंगे। नॉट, हैव, आफ्टर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, एक बगीचा, आ गार्डन, क्वेश्चन मार्क।